जय हिंद कैडेट्स। सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। ये हमने आज टेलीग्राम ग्रुप में डाला भी था। हमारी आजादी की कीमत हमारे शहीदों के खून से चुकाई गई है, इसे कभी व्यर्थ मत जाने देना। जय हिंद। ये तिरंगा किसान हमारे ऊपर है, हम सब युवा पीढ़ी हैं और हमें इसको बनाए रखना है। तो मेहनत जी जान से करनी है। 8 से 10 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। 10 घंटे तुम्हारे कम से कम। और ये लेक्चर जब भी तुम्हें सुनाई पड़े, अगर तुम 1 घंटे बैठ सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, ध्यान से, तुम्हें मैथ्स आती हो या ना आती हो, मैं मैथ्स पढ़ा नहीं रहा हूँ, मेरी टैगलाइन है तुम्हें मैथ्स सिखाता हूँ। कोशिश करता हूँ कि तुम कुछ ऐसी चीजें सीखो जिससे तुम्हारा मैथमेटिकल माइंड डेवलप हो। तो बेटा, दो कंडीशंस, 10 घंटे डेली नहीं पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें छोड़ दो। कोई वीडियो फॉलो करने की जरूरत नहीं। अगर 1 घंटे बिल्कुल सही से बैठ नहीं सकते हो विदाउट एनी डिस्ट्रक्शन, मैसेज और ये सोशल मीडिया देखे हुए, तो मेरा वीडियो मत देखना, नहीं सिखा पाऊंगा तुम्हें। ठीक है? तो तुम्हारा टाइम मुझे चाहिए, तुम मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें मैथ सिखाऊंगा। बात खत्म। तो थोड़ा लाइट मोड में जय हिंद। आज की शुरुआत बहुत जबरदस्त करते हैं। तुम्हारे सबके सपोर्ट से मैं बहुत खुश हूं। तुम सबने ऐसा इतना जबरदस्त कमेंट, मैसेजेस, कुछ बच्चे तो बड़े पढ़ने में भी अच्छे हैं कि बताते हैं कि सर ये एरर हो गया है, मिस्टेक, बहुत अच्छा लगता है। वो सब बातें अपनी जगह पे हैं, लेकिन हमेशा स्टूडेंट्स अगर अच्छा करते हैं तो एक टीचर को बहुत बेहतर लगता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है दिल से। ये सोशल मीडिया है, प्लेटफॉर्म है, उस पर कमेंट चीजें कभी कभार ऐसी लगती है, लेकिन मुझे दिल से बहुत अच्छा लगता है। तो सब किसी को धन्यवाद। बच्चे बहुत कमेंट करते हैं। तो आज 10 कदम का ये 5th लेक्चर है। मैट्रिक्स। मैट्रिक्स टॉपिक है, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट। मेरा मानना है कि अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो तुम्हें कैलकुलस नहीं आएगा, और अगर मैट्रिक्स नहीं आता है तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट चैप्टर नहीं आएगा। पूरे कैलकुलस में हाई वेटेज चैप्टर है। 10 से 12 क्वेश्चन तक किसी किसी साल पूछे गए हैं। पिछले 5 से 7 सालों में 50 क्वेश्चन पूछा गया है। दो पार्ट में इसको मैं बताऊंगा, एक मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट। मैट्रिक्स से मूवी बहुत मुझे पसंद है। 1999 में रिलीज हुई थी शायद। और ये ऐसी मूवी है, इसके 3 पार्ट है। पहला पार्ट मुझे एकदम डायरेक्टली समझ ही नहीं आया था। जबरदस्त। आज का मेटावर्स और एआई अगर देखना है तो सबसे बेस्ट मूवी है। उस टाइम का मेटावर्स, जब 25 साल पहले एआई उतना डेवलप भी नहीं हुआ था, स्मार्टफोन उतने वाइडली इंडिया में नहीं सबके पास थे। और दूसरी मूवी 300 स्पार्टन्स। ये जबरदस्त मूवी है। तो इसी वजह से मैं तुमको कैडेट्स या स्पार्टन भी बुलाता हूँ, मैसेज करता हूँ टेलीग्राम में, ऐसे ही बोलता हूँ, क्योंकि सबसे बेस्ट मूवी मुझे लगी जो एक वेल्योर या वीरता पे बनी थी। इसमें 300 लोगों की टुकड़ी को ये लीड करता है और पूरी आर्मी से फाइट करते हैं। मैं बता भी चुका हूँ। तो मेरी छोटी आर्मी है, मेरे स्पार्टन्स हो तुम। स्पार्टा एक यूरोप में जगह थी, बहुत बहादुर लोग थे। वहां की माताएं बहादुर बच्चों को जन्म देती थी। महिलाएं इतनी बहादुर थी कि बच्चे अगर कमजोर होते थे तो उनको ट्रेनिंग दी जाती थी, बहुत जबरदस्त, और ट्रेनिंग देके उनको ऐसा बनाया जाता था कि वो फाइटर ही बनते थे। तो ये आज की कहानी है। देखो, देश के नाम पे आज हमारी स्वतंत्रता दिवस है। तो तुम्हें कमेंट में, अगर मेरी ये आवाज सुन रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें कमेंट में एक तिरंगा, एक सैल्यूट तुम्हें कमेंट कर देना है। आज के लिए ये करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा दिन आज है। और तुम्हें मैं आज भी 15 अगस्त के दिन ये लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं। तो मुझे लगा कि तुम्हें अपना कुछ देना चाहिए। एक बच्ची ने कमेंट भी किया, काफी अच्छा लगा मुझे देख के। बोला, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे भैया, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। शहीदों के बलिदान को ना भूलेंगे, उनकी यादों को दिल में रखेंगे, उनके सपनों को पूरा करेंगे, वतन के लिए जान भी लुटाएंगे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। बहुत अच्छा लगा है मैसेज देख के सुबह सुबह। तो जिन लोगों ने अपना खून बहाया देश के लिए, आज हम आजादी की हवाओं में सांस ले रहे हैं। आज की डेट में भी मोर देन 50 कंट्रीज, जो 192 नेशंस हैं यूएन द्वारा रिकॉग्नाइज्ड, मोर देन 50 कंट्रीज आर वॉर कॉन्फ्लिक्ट जोन में आज भी हैं। लाखों लोग अफेक्टेड हैं। ठीक है ना? छोटी बड़े सब देश में बता रहा हूं। तो इस वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम उसको रिकॉग्नाइज करें, उसका धन्यवाद दें, उसके लिए आभारी रहें। तो शहीदों के नाम पे स्थित एक तिरंगा और सैल्यूट, उनको सबको नमन। स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें डेफिनेशन होती है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कुछ बेसिक चीजें जो मैं तुम्हें बताऊंगा। सारी चीजें नहीं बताऊंगा, क्योंकि तुमसे उम्मीद करता हूं इस क्लास का मोटिव है तुम्हें 10 चीजें हर एक चैप्टर से, पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाना, फिर तो मुझे 2-3 घंटे लगेंगे कम से कम। जो लोग 7 से 8 घंटे में पढ़ाते हैं, मैं 2-3 घंटे में बहुत कायदे से पढ़ाऊंगा अभी वीकेंड में। बच्चों की रिक्वेस्ट भी है और मैं भी पढ़ाऊंगा। अभी थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ जाते हैं, इसी वजह से क्लास टाइम से नहीं आ पाती है। अब तो वो टेक्निकली हम लोग थोड़ा साउंड हो जाएंगे कल परसों में, तो फिर लंबी लंबी क्लासेस लेंगे। तो सपोर्ट तुम्हारा बहुत जरूरी है। मैं तुम्हें मैथ्स 1 महीने में गारंटी लेता हूं, मैं अपने शब्द तुम्हें देता हूं। अगर फॉलो कर लिए 1 महीना, 30 दिन आज भी बाकी है, तो सच में तुम्हें लगेगा कि हमने मैथ्स सीखी है, पढ़ी नहीं। यही मेरे टैगलाइन है कि मैं तुम्हें मैथ्स सिखाता हूं, पढ़ाता ना हूं। तुमसे 2 चीजें मांग रहा हूं, 8 से 10 घंटे डेली, और 1 घंटा जब भी मैथ्स का लेक्चर देखो, और सब कुछ साइड कर दो, फ्लाइट मोड में अगर दूसरा फोन या कुछ बचता हो कर लो, ठीक है ना? और ये वीडियो तुम्हें देखना है।
स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तुमसे उम्मीद करते हैं कि इस क्लास का बहुत डिटेल में नहीं बताएंगे, तुम्हें कुछ चीजें आनी चाहिए। डेफिनेशन तुम्हें पता होना चाहिए एक मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें अरेंज किए जाते हैं नंबर्स, इस टाइप से नंबर्स अरेंज किए जाते हैं, पैटर्न एक होता है। उसका ऑर्डर ऐसे लिखते हैं, आरसी, गाड़ी की आरसी नहीं होती, तो आरसी यहां पे करना है, आर पहले सी बाद में। रोज और कॉलम का इसमें कहानी है, रो ये लेटी हुई है और कॉलम खंभे खड़े हुए हैं, तो ये कॉलम होते हैं और ये रोज होती है। ऑर्डर क्या होता है किसी भी मैट्रिक्स का, ऑर्डर तुम्हें पता होना चाहिए बेटा, ऑर्डर m क्रॉस n होता है। जो ये लिखा है ये किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर है। अगर ऐसे लिखा है ए टू इंटू टू, मतलब ये 2 by 2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि ये स्क्वायर ही ज्यादातर हम डिटर्मिनेंट और इनवर्स सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे ऑपरेट करते हैं। टाइप अभी पढ़ोगे, लेकिन ऑपरेट इनवर्स और वो सब तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही करते हैं। एडजॉइंट, डिटर्मिनेंट, ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स पे ऑपरेट होता है। तो 2 by 2 की ये ऑर्डर हो गया। यहां इतनी बातें तुम्हें पता होना चाहिए, ये कॉलम इसका है और ये क्या है, ये कॉलम हो गया और ये तुम्हारी रोज हो गई, ठीक है ना। तो C1 C2 हमने लिख दिया, R1 R2 लिख दिया। अब ये लिखा होता है, ये एक क्या लिखा है, ये मैट्रिक्स लिखा है, बात तुम्हें पता होनी चाहिए। उसके अंदर के सारे एलिमेंट इससे रिप्रेजेंट करते हैं। कभी कभार कंफ्यूजन होता है, तुम्हें काम क्या करना है, तुम्हें अपना पेन और कॉपी उठाना है, खुद से लिखना। आई मतलब रो और जे मतलब कॉलम, ठीक है ना, क्योंकि आर पहले सी बाद में। तो ये A21 लिखा हमने, इसका मतलब ये सेकेंड रो में है, क्वाइट ऑब्वियस है, फर्स्ट रो ये थी, सेकेंड रो ये थी, और C1 है तो मतलब फर्स्ट कॉलम में है। ये बात तुम्हें पता होनी चाहिए। पेन उठाओ और अपने आप लिख डालो। जैसे A23 यहां पे लिखा है, इसका मतलब 2 इसका क्या है, रो है, सेकेंड रो का एलिमेंट है कहीं पे, और कॉलम क्या है, 3 कॉलम है, तो मतलब ये वाला एलिमेंट, थर्ड कॉलम यही तो है, तो ये एलिमेंट ये हो गया। ये अपने आप 8-10 लिख के प्रैक्टिस कर डालो, तुम कभी भूलोगे ही नहीं। तुम्हारे माइंड में इमेजेस छपनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं मैं तुमसे एक्सपेक्ट भी करता हूं, तभी तुम्हें समझ में आएगा, अदरवाइज मुश्किल होगी। तो कोई भी एलिमेंट से तुम खट से बता लो कि उसकी पोजीशन मैट्रिक्स में कहां पे होगी, और किसी भी एलिमेंट को देख के तुम्हें पता हो जाए कि रो और कॉलम उसका क्या है। ये अपने आप 8 से 10 कर लो। फिर से बोला, ये इमेज बिल्कुल तुम्हारे माइंड में क्लियर होनी चाहिए। मैं बहुत कंफ्यूज होता था, ये क्या लिखा रहता है, ये आई जे समझ में नहीं आता, तो इसके लिए 8-10 करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। टाइप देख लेना, खुद से एग्जाम्पल बना लो, खुद से कर लो, इसमें बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो इसमें है, 10 चीजें बताऊंगा, टाइप से खुद से देखना, सारे टाइप इसमें लिखे हैं, ठीक है ना। दूसरा है, जो दूसरी चीज तुम्हें आनी चाहिए, वो है प्रोडक्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 10 पॉइंट्स में बताऊंगा, ऐसे तो बहुत थ्योरी इसमें है, कम से कम 20-40 पॉइंट, 50 पॉइंट थ्योरी के होंगे, लेकिन 10 पॉइंट्स ऐसे बता रहा हूं जिससे रिलेटेड 1-2 पॉइंट्स। और ए और बी का तुम मल्टीप्लाई तभी कर सकते हो जब इसके बाद वाला एलिमेंट, क्योंकि मैं तुम्हें बता चुका हूं, क्या बता चुका हूं कि हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमने 2-3 लिखा है, इसका ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया, और सेकंड वाले का रो और कॉलम, ये अगर इसका कॉलम इसका रो इक्वल है तभी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है ना। और जो ऑर्डर आएगा बचा हुआ आरसी, वो होगा ए बी का ऑर्डर। इतनी बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। अगर ये दोनों एलिमेंट सेम है तो ये बाद में लिखा है तो इसका क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा, और इसकी ये रो हो जाएगी, ठीक है ना। तभी पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल लेके अपने आप भी देख लोगे, एक ये लिखा है और दूसरा लिखा है बी। देखो इसका क्या है, इसका ये मतलब क्या है, कॉलम, और इसकी रोज की इक्वल होना चाहिए, ये दोनों फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल है। और जो आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, जो बचे हुए प्रोडक्ट है वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। जैसे 1 है, यहां पे भी 1 होना चाहिए, ये दो अगर सेम है तभी इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है। ऑर्डर क्या होगा प्रोडक्ट का, जो बचे हुए हैं उससे। तुम्हें प्रोडक्ट बहुत अच्छे से आना चाहिए, प्रोडक्ट नहीं आएगा तो समझ लो तुम्हें मैट्रिसेस नहीं आ सकता। तुम 2x2 के कई एग्जाम्पल ले लो, 2x1, 3x3, ये सब कर डालो, 10-20 अपने आप से कर डालो, तुम्हें आ जाएगा। फिर देखो इसमें मिस्टेक कर रहे हो नहीं कर रहे हो, ये 2-3, तो ये देखो 3 हो गया, 2 हो गया, पॉसिबल नहीं है। ये तुम्हें अपने आप से आना चाहिए, इसको तुम करोगे। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं तुम खुद से देख लोगे। इसको 2x2 का मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला एलिमेंट आएगा, इसी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दूसरा एलिमेंट। अब नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट से रिस्पेक्टिव, तो ये एलिमेंट, और नीचे वाले को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तुम्हें पारंगत होना है अपने आप मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है ना। ये बहुत जरूरी है और तुम्हें आना ही चाहिए। अब उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ट्रांसपोज के बारे में तुम्हें पता हो। ट्रांसपोज के बारे में क्या पता हो कि रो और कॉलम को जब हम इंटरचेंज कर देते हैं तो उसको ट्रांसपोज बोलते हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट लिखा है, ये लिखा है 1 2 3 4, अब इसको क्या कर दो, इसमें कन्वर्ट कर दो, 1 3, और इस वाली को इसमें कन्वर्ट कर दो 2 4, तो ये ट्रांसपोज हो गया उस वाले मैट्रिक्स का। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज तुम्हें पता होना चाहिए, ये सब देख लोगे कि ए को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ट्रांसपोज को, ए भी ट्रांसपोज है तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा। किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे तो आइडेंटिटी ही रहता है। अगर ऐसे लिखा तो ये अपने आप से देखोगे प्रॉपर्टीज। देखो ये हीरो है पूरे डिटरमिनेंट का 4th पॉइंट, क्या, एडजॉइंट।
तुम्हें ध्यान रखना है, मैं 10 पॉइंट बता रहा हूं, 10 किसी एक पेज पे लिखोगे। अभी बहुत पर्याप्त टाइम है हमारे पास, 1 मंथ है। तुमने 2 साल 11-12 में मैथ्स पढ़ी है, एटलीस्ट तुम्हें अगर फार्मूला भी पता है, फिर मैं बोल रहा हूं फार्मूले भी पता है और ये सारे लेक्चर्स देखोगे, 1 महीने तक मेरे साथ लगे रहोगे, मैथ्स कभी तुम्हें दिक्कत नहीं करेगी। अगर मैंने बेसिक्स जो बताए वो फॉलो करोगे, कभी भी दिक्कत नहीं कर सकती। मैं पूरी कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊंगा इसी प्लेटफॉर्म पे। एडजॉइंट क्या है? पूरे मैट्रिक्स का हीरो है बेटा एडजॉइंट। एडजॉइंट आता है, तुम सब में देखो, हर एक क्वेश्चन में घुसा रहेगा एडजॉइंट, तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी कहानी बहुत स्मूथ चलेगी, ठीक है ना। तो ये यहां पे तुम्हें दिया गया है कि ए पहले पता हो, ए में ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। जब ओपन करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं प्लस माइनस प्लस, तभी हम बीच वाले में माइनस ले लेते हैं, क्योंकि पैटर्न होता है। ये एलिमेंट को निगेटिव मानते हैं, पॉजिटिव, ये अंदर की बात है, पीछे की बात, बैकएंड पे, ठीक है ना। जब हम ओपन करते हैं डिटरमिनेंट निकालते हैं तो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं। फिर को फैक्टर्स निकालते हैं, उसका माइनर निकालते हैं। एडजॉइंट ए का को फैक्टर्स जो निकलता है उसका ट्रांसपोज ले लेते हैं। ये बेटा अपने आप कर लोगे जाके, यहाँ पे बहुत टाइम नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें 10 पॉइंट बताता हूँ, उससे रिलेटेड जो चीजें होंगी और क्वेश्चंस के माध्यम से तुम्हारी चीजें क्लियर कराता हूँ, ठीक है। थ्योरी की बहुत लंबी क्लास, हाँ बताए दे रहा हूँ, लेकिन बहुत लंबी क्लास ले लूंगा तो फिर मतलब नहीं रह जाएगा, मैं लूंगा वीकेंड पे लूंगा। ए दे रखा है ये, इसका एडजॉइंट निकालना। देखो ये शॉर्ट ट्रिक तुम्हें पता होना चाहिए। 2x2 में तुम्हें मास्टरी बनानी है, बहुत पूछा जाता है। फिर मैं देखो 1 मिनट कहीं पे लिख लो लाइन। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट या केवल मैट्रिसेस की बात करें, अगर 50 क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5 सालों में, तो 25 थ्योरी से आते हैं और 25 कैलकुलेशन से आते हैं, कि तुम्हें कहीं पे निकालना रहेगा। इवन 30 तक कभी कभी थ्योरी से, मतलब 60% वेटेज है थ्योरी का। तुम्हें प्रॉपर्टी चीजें बहुत अच्छी से आनी चाहिए, मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस तुम्हें निचोड़ के दे रहा हूं, ठीक है। एडजॉइंट टेक कैसे निकालते हैं? डायरेक्ट निकाल लेते हैं 2x2 का। कैसे निकालोगे? इन दोनों को इंटरचेंज कर दोगे, लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज कर दोगे। 3 यहां था तो 3 यहां आ जाएगा, और जो ये वाली डायगोनल है इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे। माइनस मतलब इसमें ये प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज कर दोगे। इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट लिखा है और चेंज द साइन ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। यहाँ पे माइनस का 1 था, प्लस का 1 कर दिया, यहाँ प्लस 5 था, माइनस 5 कर दिया। तो तुम्हें देखते ही देखते आ जाना चाहिए। अब देखो तुम्हें डिटर्मिनेंट निकालनी, इसको मॉड ए नहीं बोलते, इसको डिटर्मिनेंट ए बोलते हैं। उसकी एक वैल्यू आती है कांस्टेंट कुछ, ठीक है, वो आना ही चाहिए। कई के 2/2 के निकाल लो, 3/3 के, 8-10 के निकाल लो, बना के निकाल लो, उसमें मास्टरी, उसमें कोई मिस्टेक ना हो तुमसे। नेक्स्ट एडजॉइंट ए इनवर्स, ये सब फार्मूले दिए गए, ठीक है ना, सब देख लेना, सारी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इनवर्स दिया गया, ठीक है। ये अब देखो 10 चीजें, इनवर्स की सारी प्रॉपर्टी, ये बहुत कायदे से इत्मीनान से देखना कि इनवर्स क्या होता है, ठीक है, कैसे निकालते हैं, ये सब आएगा। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, मॉड ए 0 हो जाए, ठीक है। इन्वर्टिबल कब होगा? जब मॉड ए 0 नहीं होगा, ठीक है। और ये कुछ इनवर्स की प्रॉपर्टीज, एडजॉइंट इसका हीरो। 10 पॉइंट अब तुम्हें कौन से याद रखने हैं? तो पहला, प्रोडक्ट और डिटर्मिनेंट निकालना किसी भी मैट्रिक्स का तुम्हें आंख बंद करके आना चाहिए। ये इस वीडियो के बाद ये प्रैक्टिस जरूर करोगे। अगर तुम्हारा बहुत अच्छा है तो 1-2 तब भी लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज अगर थोड़ा सा भी डाउट है, थोड़ा सा भी मिस्टेक्स होती, तो ये पहला काम क्या करोगे, मेरी बात अगर फॉलो करोगे 1 महीने तक, तो आज ये पहली बार 15 अगस्त में बोल रहा हूं कि ये पहला पॉइंट तुम्हें पूरा कंप्लीट करना है। 10 से 20 मैट्रिसेस लोगे, हर टाइप की, सबका एडजॉइंट निकालोगे, 2x2, 3x3, और प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट निकालोगे, ठीक है, क्योंकि मिस्टेक ना हो वहां पे। एडजॉइंट क्या है? इसकी 6 प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 प्रॉपर्टीज कौन सी हैं बेटा? ये जो लिखी हैं, ये 6 प्रॉपर्टी तुम्हें बिल्कुल याद होनी चाहिए। पहली क्या है, किसी का एडजॉइंट निकालोगे तो ए इनवर्स मॉड ए उसको लिखते हैं। अगर उसका मॉड ले लोगे तो ये फॉर्मूला कई बार पूछा गया, अभी खुद देखोगे। और ए एडजॉइंट ए लिख लोगे, इसको मॉड ए आई एन लिखते हैं। एडजॉइंट ए लिखा है तो डिटर्मिनेंट ऑफ मॉड निकल जाता है गलती से, लेकिन डिटर्मिनेंट ही होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n-2 मल्टीप्लाइड बाई ए, क्योंकि ये तो कांस्टेंट वैल्यू होगी, ये एक क्या होगा, मैट्रिक्स होगा। पूरे का अगर इसका मॉड ले लोगे तो ये भी एक मॉड आ जाएगा, अब इसकी पावर 1 हो जाएगी, तो ये ऐड होके n-1 दे देगा। ये पीछे की कहानी है। ये 6 प्रॉपर्टी तुम्हें बिल्कुल ही याद होनी चाहिए। सोते जगते कभी भी तुमसे पूछ ली जाए है तो साथ, लेकिन 6 तुम्हें याद होनी चाहिए, तो तुम्हें वो पता हो। 6 इतनी बार लिख लो, इतनी बार याद कर लो, मेमोराइज कर लो, आज दिन भर तुम्हारे माइंड में चले। जब सो जाके शाम को, या शाम को क्वेश्चन कराएंगे तब, और या तो सो तब उनको रिवाइज कर लो। क्यों नहीं याद होगी भाई? याद क्यों नहीं हुई मुझे ये बताओ। तो जितनी बातें मैं बता रहा हूं, 6 प्रॉपर्टी, ये 6 पॉइंट इसकी प्रॉपर्टी हो गए। पहला पॉइंट डिटर्मिनेंट और प्रोडक्ट निकालना। 7th इनवर्स की 2-3 प्रॉपर्टी, इनवर्स में कुछ नहीं है, एडजॉइंट ही सब मेन रोल प्ले करता है। 8वां पॉइंट है 4 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से तुम्हें रटे होने चाहिए। इनवॉल्यूटरी, ए स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी ए की पावर एन ए के बराबर होगा जब ऑड होगा, और ए की पावर एन आई के बराबर होगा इवन होगा।
ऑर्थोगोनल बहुत बार पूछा गया यूपीएससी में। जो मैट्रिक्स सबसे बार पूछा गया है वो तुम्हारा ऑर्थोगोनल ही है, कहीं से इसकी सिमेट्री में मिला रहेगा या ऑर्थोगोनल डायरेक्ट पूछ लेगा, ठीक है। आइडेम्पोटेंट ए स्क्वायर ए के बराबर आ जाए, देखो ए स्क्वायर आई के बराबर आ जाएगा तो इन्वोल्यूटरी होगा। आइडेम्पोटेंट होगा जब ए स्क्वायर ए के बराबर है, निलपोटेंट होगा जब ए स्क्वायर 0 के बराबर आ जाए। देखो 3 में तो ए स्क्वायर ही है, बस तुम्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है और माइंड में छाप लेना है। ऑर्थोगोनल क्या है कि जब ए ट्रांसपोज करो किसी का और वो इनवर्स के बराबर ही रहे, या ए ट्रांसपोज आई आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। ये केवल स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए ही पॉसिबल होगा, एक बात ये याद रखो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स सारे ऑर्थोगोनल होते हैं। और एक बहुत बेहतरीन बात ये है, माइंड में कहीं पे डाल लो, अगर डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का निकाल लो +-1 आ रही है तो ऑर्थोगोनल ही होगी, ठीक है। ये दो एग्जांपल दिए हैं, एक में लीडिंग डायगोनल 0 है, एक में लीडिंग डायगोनल नहीं 0 है, तो कोई कंडीशन नहीं होती कि लीडिंग डायगोनल 0 ही होगा, वो स्क्यू सिमेट्री की कंडीशन होती है। 9th पॉइंट है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स तुम्हें पता हो और स्क्यू सिमेट्रिक, कई बार यूपीएससी ने पूछा। एडजॉइंट, इनवर्स, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, 4 पॉइंट ये तुम कहीं पे 4 बार लिख लो किसी पेज पे और सारी चीजें इसकी तुम्हें पता हो, तुम्हारा मैट्रिक्स बहुत मुस्कुराते हुए होगा। तुम्हें 75 चीजें अदर ना भी पता हो कोई दिक्कत नहीं। पहला पॉइंट क्या, मैट्रिसेस का प्रोडक्ट, ठीक है ना, और डिटर्मिनेंट निकालना। दूसरा एडजॉइंट की 6 प्रॉपर्टी, फिर इनवर्स की 2-3 प्रॉपर्टी, और 4 टाइप्स ऑफ ये मैट्रिसेस, और सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा भाई, जब उसका ट्रांसपोज निकालो एक मैट्रिक्स का और वो ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स जैसे सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होते हैं वो सारे सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, क्यों, उनका ट्रांसपोज निकालोगे तो वही रहेगा, ठीक है, एग्जांपल। दूसरा, अगर ट्रांसपोज निकालो और नेगेटिव टाइम्स आ जाए, ठीक है, तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का कंडीशन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये तुम्हें कभी नहीं भूलनी चाहिए। कोई तुम सो रहे हो, तुमसे कोई जगह और पूछ ले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0, तुम्हारे मुंह से यही निकलना चाहिए। अगर इतनी चीजें कर रहे हो तब तुम्हारी मुस्कुराहट तुम्हारे चेहरे पे आएगी, अदरवाइज मुश्किल है मेरे भाई। स्क्यू सिमेट्रिक में मुस्कुराहट ऐसे थोड़ी ना आती है, उसके लिए करना पड़ता है, एफर्ट करना पड़ता है भाई। दौड़ोगे तब बड़ा बुरा लगेगा, लगेगा क्या कर रहे हैं फालतू काम, बहुत मेहनत है, मन करेगा रुक जाए। दौड़ जब पूरी करोगे रनिंग, तो अंदर से जो खुशी मिलती है उसी को मुस्कुराहट बोलते हैं। मैथ्स में कोई क्वेश्चन करो और आंसर मैच कर जाए, आह बहुत मजा आता है। ये इसके लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फौजी एक तब बनता है, बंदूक तब उठाता है जब ट्रेनिंग दी जाती है 3.5 4 साल तुम्हें आई में और एनडीए पूरे एकेडमी में। और जो नॉर्मल फौजी बनता है उसको 1.5 साल बेसिक ट्रेनिंग, दौड़ाना, फायरिंग, कितने कितने राउंड फायरिंग होती है, तब वो बॉर्डर पे रुकता है। ऐसे सामान्य आदमी को बॉर्डर पे भेज दो, कान के पास से गोली निकलेगी, बंदूक फेंक देगा और भाग आएगा, ऐसी तहसीन जाइए, सब हमसे नहीं हो। ट्रेनिंग तुम्हें होल्ड करती है। तुम्हारी ट्रेनिंग यहाँ पे क्या है, 8 से 10 घंटे। शेड्यूल देखो इंडिया कैडेट्स का, पूरे पूरे 12-14 घंटे का शेड्यूल होता है, 12-14 घंटे। कितना थक जाते हैं, फोन ऑन कुछ नहीं यूज करने दिया जाता है। तुम सब यहाँ मर रहे हो, फोन ही चलाते हो भाई, रील चलाते हो ना। अगर दिन में ऑन एन एवरेज 1 घंटे कम से कम 400 से 500 रील देख लेते हो, तुम्हें 10 से 10 पॉइंट नहीं दिन में याद होंगे। तुम ही मक्कार हो भाई, ये सब नहीं चलेगा। पहली चीज 8 से 10 घंटे दो, सब फोन ऑन साइड कर दो 1 महीने के लिए, मर नहीं जाओगे। सोशल मीडिया सब डिलीट कर दो, केवल काम की चीजें देखो। काम की चीजें देखोगे तो जादू का डिब्बा है, सब कुछ इसी में है। रेडियो है इसमें, टॉर्च है, संगीत है, क्या नहीं है इसमें ये बताओ। एल्बम्स हैं, फोटोज हैं, बुक्स हैं, सब कुछ, बैंक है, सब कुछ इसमें है भाई। ये जादू का डिब्बा है, इसमें सोशल मीडिया डिलीट कर दो, बहुत फालतू किसी से बात मत करो, ठीक है। ये काम की चीजें देखो, तुम्हारे लिए बहुत रामबाण है, ठीक है ना। कॉमन सेंस ऑफ मैथ्स 10वां पॉइंट है। तुम्हें अब पता, इतनी देर से मैं बोल रहा हूं, तुम्हें कायदे से पता चल गया होगा कि मैट्रिक्स में तुम्हें करना क्या है और किसी भी चैप्टर्स को तुम्हें देखना किस किस नजरिए से देखना है, ठीक है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इनको करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आज हम एक रिचुअल करते हैं, हम क्वेश्चन पीछे से लगाएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ज्यादा है, टाइम लग सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम लगाएंगे, ठीक है ना। आज करेंगे, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। उतनी प्रॉपर्टी पे बेस्ड, कुछ अगर प्रॉपर्टी ना पता हो तो तुम नोट कर लेना, ठीक है ना। हम आज लास्ट से स्टार्ट करेंगे, काफी क्वेश्चंस हैं आज भाई। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या माहौल है। ये क्वेश्चन, थैंक यू, अभी नहीं, अभी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिया गया है, एडजॉइंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। ये जबरदस्त अप्रोच मैं बता रहा हूं, तुम्हारा बहुत ही टाइम सेव करेगा और तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सही ही होंगे। क्या दे रखा है कि एडजॉइंट निकालना है, तो एडजॉइंट पहले कोफैक्टर्स निकालते हैं, उसका ट्रांसपोज करते हैं, मतलब इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन पहला एलिमेंट तुम्हारा वही रहेगा, तुम ट्रांसपोज निकालोगे तब भी। ये अप्रोच तुम्हारा माइंड में होना चाहिए। पहला एलिमेंट निकलेगा कहां से, ये प्लस होता है, पहला एलिमेंट ऑलवेज प्लस से ओपन होगा और यहां से निकलेगा, यानी 1 इसका प्रोडक्ट और 3 का प्रोडक्ट, 1 - 0 1 आ रहा।
पहला प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका ट्रांसपोज लोगे तब भी ये 1 ही आएगा क्योंकि एलिमेंट यहीं पे रहता है। तो एडजॉइंट वाले में पहला एलिमेंट 1 किसमें दे रखा है, 6 है, 6 है, 6 माइनस 1 है, 1 है। बी ऑप्शन टिक करो, 100% ये सही है, आगे बढ़ जाओ। केवल इसमें इतना ही करना था, 3 into 3 के मैट्रिसेस दी गई थी, लेकिन बहुत ही आसानी से हो जा रहा, मुझे बताने में टाइम लग रहा, लेकिन सीख जाओगे तुम्हें करने में महज 10 से 15 सेकंड लगेंगे, ऑप्शन देखने में क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन नहीं, दो बेस्ड हो, हाँ एक ही बेस्ड है, करते हैं। ए स्क्वायर पूछा गया है, क्या है, तो इसको देखते देखते प्रोडक्ट कर लोगे इसका, -2, 2 यहां पे लिखा है, 2 - 2 ये लिखा है, -2 तुम वहां पे इसके पास में ही लिख लोगे, यहां मैं लिखे दे रहा हूं, तुम्हारा अप्रोच थोड़ा और स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। ये बातें छोटी छोटी जो बता रहा हूं तुम्हें माइंड में आनी चाहिए, मैं लेक्चर्स में बताता भी हूं, हर एक लेक्चर में कुछ कुछ बातें जरूर बताता हूं, एग्जाम ओरिएंटेड। 2 - 2 इसका प्रोडक्ट करोगे तो खट से इसको ये वाला प्रोडक्ट करोगे तो पहला एलिमेंट लिखेगा, -2 - 2 4 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो दूसरा एलिमेंट लिखेगा, -2 और 2 तो -4 हो जाएगा, 2 - 2 -4 हो जाएगा। ये वाला इससे करोगे तो पहला एलिमेंट नीचे का आएगा, -2 था यहाँ पे, तो -4 हो जाएगा, और इसका प्रोडक्ट इससे करोगे तो नीचे का दूसरा एलिमेंट आएगा, 4 + 4, तो तुम्हारे पास क्या आ गया, 8 आ गया। 8 - 8 समझ जाओगे, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि ये क्या आ रहा है, A² = क्या आ रहा है, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ये 8 आएगा, ठीक है ना, ये हो गया। अब इसमें माइनस अगर कॉमन ले लोगे, माइनस से प्रोडक्ट कर दोगे तो क्या बन जाएगा, तुम्हारा वही बन जाएगा, -4 बाहर निकाल लो, ठीक है, तो बन जाएगा माइनस का 2, और ये 2 2 बन गया, ये माइनस का 2 बन जाएगा, तो -4a आ रहा है, ये a बन गया, A² = -4 है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये मैं बताने के लिए थोड़ा टाइम लगा रहा हूं, तुम्हें और जल्दी करना, यहीं पे खट से लिखोगे, एलिमेंट निकालोगे, पहले एलिमेंट से ही तुम्हें गेस लग जाएगा। पहले एलिमेंट कितना आ रहा था, पहला एलिमेंट आ रहा था 8 टाइप से, ठीक है ना, तो तुम्हें पता लग गया था कि ये दो तो पहले कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये हो सकता है, ठीक है, ये चीजें कर लोगे। देखो ये फिर से क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, इफ ए बी सी आर नॉन रियल नंबर्स देन द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये इसका इनवर्स निकालना है। मैं तुम्हें क्या बता के आया हूं कि ए इनवर्स क्या होता है, फॉर्मूला सभी को याद होगा, एडजॉइंट A/mod ऑफ ए। इसका मॉड निकालोगे तो और सब जीरो है, तो लीडिंग प्रोडक्ट केवल निकाल लोगे, ABC इसका आ जाएगा, डिटर्मिनेंट मॉड मॉड बार बार निकलता है लेकिन डिटर्मिनेंट होता है, मैं फिर से करेक्ट कर दे रहा हूं, डिटर्मिनेंट ABC आ गया, ठीक है। और अब एडजॉइंट ए को डिवाइड करोगे तो पूरा निकालने की जरूरत नहीं, फिर से स्मार्ट अप्रोच फॉलो करोगे, क्या फर्स्ट एलिमेंट तुम्हें निकालना है, 1/mod A स्टार्टिंग में, डिटर्मिनेंट A स्टार्टिंग में होता है, पहला एलिमेंट कहां से निकालोगे, ये जो लास्ट के 4 एलिमेंट है इससे, तो पहला एलिमेंट आ जाएगा BC, क्यों, -0 हो जाएगा, BC आ गया पहला एलिमेंट, और A से प्रोडक्ट करना नहीं होता है, वो डिटर्मिनेंट निकालते हैं तब करते हैं, केवल कोफैक्टर लिखते हैं यहां से, इतना A मत कर देना, A into BC, ठीक है, केवल BC होगा पहला एलिमेंट, इसके प्रोडक्ट से निकलता, पहले एलिमेंट मतलब नहीं, BC निकल आया। अब एक ये क्या निकला था, ये ABC निकला था, तो इसको अगर डिवाइड करोगे ABC से तो BC कट जाएगा, 1/A यानी A इनवर्स आएगा पहला एलिमेंट। देखो किसमें बाहर कुछ नहीं है क्योंकि हमने अंदर कर लिया है, पहला एलिमेंट A इनवर्स आ रहा, तो ये कैंसिल कर दो, ये तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, इसमें इनवर्स पहला एलिमेंट आ रहा है लेकिन बाहर ABC दिया गया था, हम तो अंदर कर लिए, यही टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें मैं तुम्हें समझा रहा हूं, तुम्हें बहुत ही जल्दी और एक्यूरेट तरीके से इसको करना है। ये क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा है एक ये मैट्रिक्स दिया गया है और A⁴ पूछ रहा है, ठीक है ना, A⁴ तो तुम्हें सिंपल सा क्या निकालोगे, इसका प्रोडक्ट कर लो, यहां पे लिखो मैट्रिक्स और खट से तुम्हें इसका A² निकाल लो, तो ये वाला एलिमेंट इससे करोगे तो पहला एलिमेंट आएगा, 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आ गया, ये वाला एलिमेंट इससे करोगे तो दूसरा एलिमेंट आ गया, 0 1 0 आ गया, 1 0 0 आ गया, यानी 0 + 0 0 ही आएगा, ठीक है। ये एलिमेंट इससे प्रोडक्ट करोगे तो 0 आएगा, ये एलिमेंट इससे प्रोडक्ट करोगे तो 1 + 0 1 आएगा। ये देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, क्या, A² आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए तो इनवॉल्यूटरी होता है, क्या होता है, इनवॉल्यूटरी, और इनवॉल्यूटरी की प्रॉपर्टी तुम्हें पता होती है कि A⁴n क्या दे देता है, A⁴n A दे देता है जब n ऑड है, पावर ऑड है, और A⁴n क्या देता है, मैं ऊपर लिख के आया हूं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देता है जब n क्या है, इवन है। देखो 4 है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे देगा, या सिंपल सा तो मल्टीप्लाई भी कर लोगे तब भी आ जाएगा, इसका फिर से मल्टीप्लाई कर दोगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हमेशा आइडेंटिटी होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो रहा होता तब के लिए मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूं, ठीक है, कि तुम्हें प्रॉपर्टी भी पता होना चाहिए, रिवाइज भी हो रहा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करोगे फिर से आई आ जाएगा, ए टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओगे, इतना करना था तुम्हें केवल इसमें। ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ज्यादा है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट तुम्हें ऑलरेडी बता के आया हूं, मोटिवेशन स्टार्टिंग में दे चुका हूं,
तुम्हें बिल्कुल ध्यान बनाए अपना रखना है। 30 दिन बहुत पर्याप्त टाइम होता है, जब पहले पढ़ चुके हो। मेहनत करते रहोगे, अपना माइंड फिक्स रखोगे, तुम्हें ज्यादा नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। मेहनत करोगे तो फिर नहीं, बैठोगे तो फिर बड़ा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, क्या नहीं होगा। और राइट गाइडेंस, राइट अप्रोच तुमको चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है। इस क्वेश्चन में करना क्या है, ए देन व्हाट इज ए ट्रांसपोज निकालना है। यानी इसका ट्रांसपोज निकालोगे, क्या निकलेगा, खट से निकल आएगा। इसको इसमें कन्वर्ट कर लो, कॉस अल्फा ये सब आना ही चाहिए, साइन अल्फा। और इसको यहां पे कन्वर्ट कर लो, साइन अल्फा और कॉस अल्फा। अब ए ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज हो गया, इनका प्रोडक्ट पूछा है। इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा कॉस अल्फा, यानी ये जीरो हो जाएगा। तो क्वाइट ऑब्वियस है, तुम्हें पता लग गया होगा कि 1 0 1 0 टाइप से आएगा। ना मानते हो प्रोडक्ट करके देख लो, ठीक है, प्रोडक्ट करके देख लो, ये थोड़ा अंदाजा तुम्हें पता हो जाना चाहिए। ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसका प्रोडक्ट किससे करोगे, इसका प्रोडक्ट फिर से इससे करोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस का साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो ये भी जीरो हो जाएगा। और इसका जब करोगे इस वाले रो से, कॉलम से, तो क्या मिलेगा, माइनस माइनस साइन स्क्वायर अल्फा मिल गया और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। तो ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, यानी 1 0 0 1, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि इफ बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी पॉसिबल है डिटरमिनेंट निकालना, इन दोनों का प्रोडक्ट करना, इनवर्स निकालना जब नॉन सिंगुलर होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें तुम्हें सिंपल सा प्रॉपर्टी पता होना चाहिए कि डिटरमिनेंट क्या होता है, सिंपल ऑर्डर फॉलो करता है। डिटरमिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी, ये पलटता नहीं है। इनवर्स निकालने में और एडजॉइंट निकालने में ऑर्डर चेंज हो जाता है, इसमें ऑर्डर चेंज नहीं होता, जिस ऑर्डर में है वही ऑर्डर में लिखा रहता है। डिटरमिनेंट बी इनवर्स हो जाएगा इंटू डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट बी, ये सिंपल सा। ठीक है, ये ऐसे लिख लेते हैं। अब देखो, ये डिटरमिनेंट बी इनवर्स है और ये डिटरमिनेंट है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और बचेगा डिटरमिनेंट ए। कोई ऐसा ऑप्शन दे रखा है, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें केवल इतना ही करना था, ये चीजें कहीं पे तुम्हारी नोट होनी चाहिए। अगर नोट्स में नहीं है तो क्वेश्चन से भी नोट कर लोगे। कुछ पूरा लेक्चर देखने में तुम्हें क्वेश्चन से भी अप्रोच मिलेगा कि हमें नोट्स में क्या लिखना है, किस एग्जाम्पल को लिखना है। स्मार्ट नोट्स ऐसे ही बनते हैं, जब तुम सॉल्व हो रहे हो कई ढेर सारे तुम्हें क्वेश्चन अच्छे अच्छे मिलेंगे, ढेर सारे तुम्हें एग्जाम्पल्स अच्छे अच्छे मिलेंगे, उनको टेस्ट सीरीज में कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा, उसको अपने नोट्स में बढ़ाओ। ठीक है, और लास्ट टाइम में उसको क्विक रिवीजन में ले आओ। ये क्वेश्चन दे रखा है, तुम्हें इसको कैसे करना है, सिंपल सा मसला है। इसमें तुम प्रोडक्ट ही करोगे, ए बी सी इक्वल टू सी, देन व्हाट इज ए स्क्वायर। ए बी इक्वल टू सी है, कोई बात नहीं, इसका आसानी से निकल आएगा जैसे ही एलिमेंट तुम्हारे पता लगेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें काम क्या करना है, काम सिंपल ये करना है कि ए बी का मल्टीप्लीकेशन करो, इसका इसका मल्टीप्लीकेशन करो। तो पहला एलिमेंट कहां से आएगा, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो पहला एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो 3x प्लस 3y हो जाएगा और माइनस का 2y हो जाएगा। दूसरा एलिमेंट कहां से आएगा, जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 3x माइनस का 2x प्लस का 2y, ये आ गया, इक्वल टू c है, यानी 4 माइनस 2, ये चल रहा है तुम्हारे पास। तो ये 3x प्लस वाई मिल गया। आसान क्वेश्चन है, तुम्हारी गलती ना होने पाए इसमें, इतना ध्यान देना। x प्लस 2y मिल गया और ये मिल गया इधर 4 माइनस 2, दो इक्वेशन बन जाएंगे सिंपल सी। 3x प्लस वाई इक्वल टू 4 और क्या मिल गया, 3x माइनस वाई इक्वल टू ये माइनस 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, 2y यहाँ पे कर लो, ऊपर करोगे और 2 से प्रोडक्ट कर लो। ये थोड़ा सा क्विक करोगे अपने आप, यहाँ तो बताने में थोड़ा टाइम लगता है, अपने आप करोगे तो आसानी से हो जाएगा। इक्वल टू 8 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 6, ये प्लस का ही है, मिस्टेक मत करो भाई। ये 3x ही रखो यहाँ पे, प्लस का 2y माइनस का 2, अब कर लो, माइनस कर लो, ये माइनस कर लो, ये प्लस हो जाएगा। कितना आ गया, कैंसिल आउट हो गया। 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर लोगे, इसमें पुट कर लोगे। ठीक है, 6 आ जाएगा, 6 उधर जाएगा, माइनस 2, y इक्वल टू माइनस 2 आ गया। बस क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। तो क्या मिल गया, ये क्या मिल गया, 2 और माइनस 2 का सम करोगे 0 आ जाएगा, है ना। x कितना आया, 2 आया है, y माइनस 2 आया है, यहाँ पे माइनस 2y है तो प्लस 2 हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसका स्क्वायर निकालना बहुत आसान है, 2 इंटू 2 का तुम्हें बिल्कुल पता होना चाहिए तुरंत ही। 0 हो गया, 2 हो गया, माइनस 2 हो गया, 4 हो गया। पहला एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है,
दूसरा एलिमेंट इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो -4 किस में आ रहा है, -4 2 में आ रहा है, ठीक, दो ऑप्शन यही से कैंसिल हो गए, ठीक है। और दूसरा एलिमेंट अब देखो इसमें ये तो सेम एलिमेंट है, थोड़ा स्मार्ट अप्रोच लगाओ, ये वाला एलिमेंट निकाल लो, तो ये वाला एलिमेंट यहाँ से आएगा, 2 0 0 हो जाएगा, प्लस 4 2 8 हो जाएगा, डी ऑप्शन टिक कर दोगे, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन ये दे रखा है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट द मैट्रिक्स डज नॉट हैव इनवर्स। जब इनवर्स नहीं होगा तब क्या होगा कि मॉड ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना निकालोगे, डिटर्मिनेंट देखते देखते निकल आएगा 2x प्लस 32 माइनस पहले से लगा है, इज नॉट इक्वल टू 0, x इज नॉट इक्वल टू -16, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। नहीं होना चाहिए, आसान क्वेश्चन पूछा था और तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था। पूछ रहा है व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। एडजॉइंट लिखा क्या है, मैट्रिक्स सही करके लिख लो, कॉस थीटा होता है, और ये माइनस बाहर आएगा तो साइन थीटा हो जाएगा, ये भी साइन थीटा हो जाएगा, और ये कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें भी पहला एलिमेंट कहां से निकलेगा, यहां से निकलेगा, कॉस थीटा पहला एलिमेंट सभी में है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तो पहला एलिमेंट लिख लोगे, ठीक है। या 2/2 का एडजॉइंट निकालना तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक बता के आया हूं, इनको इंटरचेंज कर लोगे, इंटरचेंज करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब में यही लीडिंग डायगोनल है। एनडीए वाले भी काफी स्मार्ट हो गए, ये लीडिंग डायगोनल है, सब में इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं, इनका साइन अपोजिट कर लोगे, यानी दोनों माइनस के, तो दोनों माइनस के किसमें, ए ऑप्शन में टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल। देखो ऑर्थोगोनल कब होगा भाई, तुम्हें बात प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स के बराबर होता है, तभी ऑर्थोगोनल होगा, बी ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। मैं बता चुका हूं कि 4 टाइप के मैट्रिक्स तुम्हें पता ही होने चाहिए, ठीक है ना। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये 25th लिख रखा है, 25th के ऑर्डर तो चेंज होगा, इसमें पीपीटी इधर से लेके बनी है क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने लिखा है, ए इज अ 2x3 मैट्रिक्स, बहुत सही बात, 2x3 मैट्रिक्स, और ए बी क्या है, ए बी है 2x5 मैट्रिक्स, ठीक है। तो पूछ रहा है कि बी मस्ट बी, देखो बी का ये वाला तो 3 ही होगा, तुम्हें पता चल गई ये बात, ठीक है, तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, बहुत पूछा यूपीएससी ने, बता तो रहा हूं। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है, ये इसका 5 है, तो 5 कहां से आ रहा होगा, यहीं से आ रहा होगा, तो बी का तुम्हें पता चल गया, 5 3x5 था, 3x5 बहुत संभाल के लगा ना, 5x3 भी दे रखा है इसमें, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। इसमें कुछ नहीं करना था, सिंपल सा ये स्टेप लिखना था, तुम्हारा क्वेश्चन हो जा रहा था। ये क्वेश्चन लिख रखा है, देखो फिर से क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन फिर से आ गया, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। मैं देखो तुमको सिखा के आया हूं भाई, पहला एलिमेंट कहां से आएगा, बिल्कुल ध्यान रखो। इनवर्स में थोड़ा सा एक तुम्हें स्टेप करना पड़ेगा, मॉड भी निकालना पड़ेगा, यानी डिटर्मिनेंट भी निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट खर्च से निकाल लोगे, कॉस थीटा बाहर कॉमन हो जाएगा, और ये कॉस थीटा अंदर हो जाएगा और 0 हो जाएगा, माइनस का साइन थीटा, ये तो 0 है, 0 के रिस्पेक्ट में ओपन नहीं करोगे, कोई मतलब नहीं, ठीक है ना। तो माइनस का साइन थीटा बाहर हो जाएगा, और क्या करोगे, माइनस का साइन थीटा अंदर रहेगा, क्वेश्चन हो गया, इसका डिटर्मिनेंट 1 आ गया। कभी भी डिटर्मिनेंट 1 आए तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है, क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है भाई, कि ए इनवर्स उसके ट्रांसपोज के बराबर होता है, बस तुम्हारी दिक्कतें सारी हल हो गई यहीं पे। इसका ट्रांसपोज ले लोगे, ट्रांसपोज क्या होगा, कॉस थीटा साइन थीटा 0, ये कॉस थीटा साइन थीटा 0 इसमें है, इसी में केवल है, केवल इसी में है, क्वेश्चन तुम्हारा सही हो गया। इस पहली रो को कॉलम में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर होता है जब ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल कब होता है, जब डिटर्मिनेंट प्लस माइनस 1 हो। ये पीछे नोट्स में लिखा है, तुम्हें आज शाम तक मुझे लगता है याद हो जाएगा, नहीं याद है तो ये सब कट कर दोगे, ए ऑप्शन सही हो गया, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है, ये ऑप्शन सही। बड़े क्वेश्चन भी बहुत आसानी से होते हैं, डरने की जरूरत नहीं, लेकिन उनमें अप्रोच तुम यही लगाओ, फिर इधर उधर भटकोगे तो दिक्कत हो जाएगी भाई। या अपने स्मार्ट अप्रोच से भी लगा सकते थे, कैसे, जैसे मैं तुमको बता के देखो, दूसरे में से बता रहा हूँ कि मॉड है, तुम्हें पता लग गया 1 आ गया, तो तुम्हें पता है कि ए इनवर्स क्या होता है, और क्या होता है कि मॉड ए 1 अपॉन मॉड ए से तुम मल्टीप्लाई करते हो डिटर्मिनेंट ए से, और एडजॉइंट ए यहाँ पे लिखा होता है, ये लिखा होता है एडजॉइंट ए। एडजॉइंट का पहला एलिमेंट निकालना मैं तुमको सिखा के आया हूँ, इनके प्रोडक्ट से निकलेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा निकल आया, लेकिन कॉस थीटा कई में काम नहीं चल रहा, तो दूसरा एलिमेंट भी निकालना पड़ेगा। दूसरा एलिमेंट तुम्हें सिखा के आया हूं, कहां से निकालोगे, दूसरा एलिमेंट निकालोगे इसके प्रोडक्ट से, क्योंकि ये क्लोज कर लोगे, और माइनस एक बाहर से लगाओगे, क्योंकि दूसरा एलिमेंट है, माइनस बाहर से निकाला, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा आ जाएगा,
और 1 और 0 हो जाएगा। तो प्लस का साइन थीटा दूसरा एलिमेंट आ गया, बस तब भी ये ए ऑप्शन हो रहा है। तो ये दोनों चीजें तुम्हें बहुत तगड़े से आनी चाहिए, कहीं पे मिस ही ना हो। तो ऐसा दिखेगा कभी एडजॉइंट निकालना, इनवर्स निकालना, तुम मुस्कुराओगे। मुस्कुराओगे तभी जब तुम्हें बात पता हो। देखो मेहनत लगातार लगती है मुस्कुराहट में, ऐसे ही मुस्कुराना तुम्हारा नहीं होगा। 8 से 10 घंटे पहले तुम मेहनत करो, पहली कंडीशन ही तुम पूरी नहीं कर रहे हो, रील्स खिसका रहे हो दिन भर, ठीक है। इधर उधर जुगाड़ में हो, कहीं माहौल बन जाए। समझ तो गई होगे माहौल, क्या माहौल बता रहा हूँ। दिन भर जुगाड़ में होगे भाई, कोई माहौल बने, ठीक है। तो चीजें बहुत आसान है, लेकिन तुम उनको आसानी से देख पाओ तब ना। चीजें टफ नहीं है उतनी भाई, फिर मैं बता रहा हूँ, चीजें तो टफ तब होती हैं जब तुम उसको सही से करो ना। क्वेश्चन में फिर से आ गया, ए दे रखा है, बी दे रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोथ ए बी एंड बी एग्जिस्ट। देख लो क्या जीरो हो रहा, क्या ये जीरो जीरो तो नहीं आ रहा, जीरो तो नहीं आ रहा, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो इसका ऑर्डर क्या है, तुरंत तुरंत तुम्हें ऑर्डर पे आना चाहिए। इसका ऑर्डर पहले आर सी मैंने बताया है, इसका ऑर्डर है, रो कितनी है 3 है, और कॉलम कितने हैं 2। तो पॉसिबल तभी होगा जब दूसरे वाला, ये ए है, बी ऑर्डर कितना है, रो कितनी है 2 का है। तो ए बी पॉसिबल है, बिल्कुल ए बी एग्जिस्ट करता है। क्या बी एग्जिस्ट करेगा, तो बी का 2x2 है और ए का 3x2 है, घंटा नहीं एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये बोल रहा है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कैंसिल कर दो, एग्जिस्ट कैंसिल कर दो, बचे सी भाई साहब, टिक करो आगे बढ़ जाओ। ऐसे क्वेश्चंस तुमसे छूटने नहीं चाहिए, ये रिपीटेटिव तरीके से पूछता है, ठीक है ना, रिपीट ही करता है मेरे भाई। क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये लिख रखा है, इसको तुम 2-3 तरीके से कर सकते हो। 2-3 तरीके से कैसे कर सकते हो, तो मैं एक इक्वेशन बता रहा हूं, जब डिटेल लेक्चर लूंगा तब उसको समझाऊंगा भी। एक कहीं पर नोट कर लो, ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ए और यहां पे हो जाता है प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई इक्वल टू 0, ठीक है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए, इसके मैं यूजेस बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल तुम्हें बताया था, उसको 2-3 तरीके से लगा सकते हो। डायरेक्ट निकालोगे तब भी निकल आएगा, नल मैट्रिक्स निकलेगा, 0-0 आ जाएगा। लेकिन ये तुम्हें तरीका बता रहा हूँ, इसका यूज और होता है जब कई ज्यादा बड़ी पावर आ जाए, तब भी इसका यूज होता है। ट्रेस क्या होता है, सम ऑफ लीडिंग डायगोनल, ठीक है, ये याद रखना, कहीं पर नोट भी कर लो। तो ए स्क्वायर माइनस ये 1 + 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा, ए आ जाएगा, और इसका वो डिटर्मिनेंट कितना है, 0 है, तो ये 0 हो गया, तो इक्वल टू 0 आ गया। यानी तुम्हारा यहां से क्या निकला, ए स्क्वायर माइनस 2a इक्वल टू 0 आ गया। अब इसमें a से प्रोडक्ट कर दो, तो a क्यूब माइनस 2a स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। तो देखते देखते तुम्हारी इसकी वैल्यू निकल आई। तो सारी कहानी जो क्वेश्चन बनते हैं ये 2 into 2 ऑर्डर के, जिसमें ऐसी उठपटांग वैल्यू पूछ रहा होता है, 1/200 पूछ लेता है, वो सब उसके पीछे पूरी इसी इक्वेशन की कहानी होती है। तो इस इक्वेशन को मैं तुम्हें समझाऊंगा बाद में, फिलहाल यही लिख लो। या जो डायरेक्ट कभी कभार लीडिंग एलिमेंट का अगर सम 0 हो तो हम इससे बहुत आसानी से निकाल लेते हैं सारी वैल्यूज, तो इसका बाद में डिटेल बताऊंगा। फिलहाल ये तुम कहीं पे इसको नोट कर लेना। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन ये देखते हैं, इफ ए इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 देन इट्स इनवर्स, ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो भाई उसका इनवर्स क्या होगा, बोलो। ए के ही बराबर होता है, ये बात कहीं पे लिख लो भाई, वो इक्वल टू ए ही होगा, टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मत लगाओ बहुत ज्यादा, ये लिख रखा ए इक्वल टू, ये मैट्रिक्स दिया गया, दिन मैट्रिक्स ए इज एन, इसका प्रोडक्ट कर लोगे, ए स्क्वायर देखो निकाल के कितना आ रहा है, तो प्रोडक्ट करोगे तो फिर से 0 1 1 0 से मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 0 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट इस वाले डायगोनल से करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला एलिमेंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट इससे करोगे ये 0 आ जाएगा, और इसका प्रोडक्ट इससे करोगे 1 आ जाएगा। देखो ए स्क्वायर तुमने किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया, तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स होगा। वो 4 मैट्रिक्स हमने बताए थे, चारों यहाँ पे लिखे, तुम्हें इनकी कभी भी डेफिनेशन भूलनी नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा या कहीं पे यूज कराएगा, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है, फिर से देखो आ गया, फिर से कहानी आ गई भाई, क्या कि व्हाट इज द एडजॉइंट ऑफ बी। एडजॉइंट ऑफ बी निकालने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, एलिमेंट निकालोगे कौन सा, पहला, ये तो मैं सिखा के मैं आया हूं, निकलेगा कहां से, यहां से 4 into 0 1 into 0, तो 0 ही निकल आया। अब 0 3 में दिया गया, फंस गई तुम्हारी कहानी, कहानी तुम्हारी फंस गई, कोई बात नहीं। दूसरा एलिमेंट निकालना भी बता के आया हूं, दूसरा एलिमेंट भी तो निकाल के बताया हूं, कहां से निकालोगे, बाहर माइनस निकालोगे, इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे और इसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, तो ये भी 0 आ रहा, और कहानी फंस गई, क्योंकि 2 में 3 में 0 दिया गया, और बताओ
चलो तीसरा एलिमेंट देखते हैं। तीसरा एलिमेंट निकलेगा, इन दोनों को छिपा लो और प्लस लगाओ और इनका प्रोडक्ट करना। किसका प्रोडक्ट करना है? इन दोनों एलिमेंट का। तो इन दोनों का एलिमेंट प्रोडक्ट करोगे, 2 बन जा 2 और 4 बन जा -4, माइनस का 2 आ गया, ये -2 यहां लिखोगे, क्वेश्चन तुम्हारा हो गया। ए ऑप्शन है, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। ठीक है। या जब तुम्हें स्मार्ट अप्रोच तुम्हारा क्या कहना था, ये 3 एलिमेंट कैसे निकलते हैं, इस टाइप से निकलते हैं, इनमें ऊपर वाला नहीं लेते, केवल इन्हीं का प्रोडक्ट करके याद रखना, कहीं पे नोट भी कर लो, दो अपने आप भी कर लेना। तुम्हें जब पता लग गया था कि 2 एलिमेंट 3 में सेम है, तो डायरेक्ट तीसरे एलिमेंट के पास पहुंचना चाहिए था, यानी यहां से निकालना चाहिए था। तो एडजॉइंट वाले मैट्रिक्स का पहला, दूसरा, तीसरा एलिमेंट कहां से निकालते हैं? इसी से निकाल लेते हैं। पहला यहां से, दूसरा यहां से और तीसरा यहां। साइन का ध्यान रखना, बीच वाले माइनस साइन लगाते हैं। आगे बढ़ जाओ। तो 3 इंटू 3 के आसान अगर तुम्हें बनाने हैं, तो ये बात तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्टली बच्चा पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन लिख रखा है, कंसीडर द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू ए। ए एडजॉइंट है, ए एडजॉइंट ए तुम्हें पता है। ठीक है, ए एडजॉइंट है, पता ही होनी चाहिए ए वैल्यू। तो कितनी आएगी? ए एडजॉइंट है, एडजॉइंट ए सही है। ये किसके बराबर होता है? मॉड ए आई के बराबर होता है। आई उसी ऑर्डर का हो जाता है। लेकिन एडजॉइंट है, ये प्रॉपर्टी गलत है। ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद होनी चाहिए, प्रॉपर्टी सही नहीं है। किसके बराबर होता है? एडजॉइंट ए होता है। ये तुम्हें कोई सोते सोते जागते से उठा दे, तुम प्रॉपर्टी भूलो मत। n-1 होता है, यही गलत कर रहा है। तो बी ऑप्शन गलत होगा, केवल ए सही है, ओनली ए। ठीक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। मैंने बोला कि 50 से 60% क्वेश्चन थ्योरेटिकल बेस्ड आते हैं, जिनमें थ्योरी इन्वॉल्व रहती है, और बहुत कम क्वेश्चन तुम्हारे कैसे आएंगे जिनमें कैलकुलेशन रहेगी। आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे पेन मैथ्स सीखने के लिए तुम्हारा पेन चलना चाहिए, और राइट माइंडसेट, राइट अप्रोच। जो काम मैं कर रहा हूं, बस तुम्हारा पेन घिसता रहे। तुमसे जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम 1 घंटा लेक्चर बिल्कुल ध्यानमग्न होकर देखोगे। जो तुम्हें इनपुट स्टार्टिंग में मिलेगा, जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है, उनमें कहीं लोचा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, जितना मैं बताता जाऊं, अगर क्वेश्चन से कोई इनपुट मिलता है, उसको नोट करते जाओ, बस। और कुछ नहीं करना है, तुम्हें पेन घिसना है। भाई सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर का याद रखो, डिटर्मिनेंट 0 होता है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे? ये इसके रिस्पेक्ट में तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके रिस्पेक्ट में के करो बाहर, के माइनस के तुमने बाहर लिया, तो ये क्लोज हो गया, के होगा अंदर, और ये आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 5 हो गया। क्लियर? अब 4 तुम बाहर लोगे, 4 बाहर लोगे तो ये और ये क्लोज हो जाएगा, बचेगा ये, तो माइनस का के स्क्वायर और 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 चल रहा। अंदर कितना बचा? -4k, तो प्लस का 4k हो गया, 4k स्क्वायर, और ये कितना हो गया? माइनस का 4k स्क्वायर इक्वल टू 0। तो के कहीं पे मिल ही नहीं रहा कुछ, तो के जब मिल नहीं रहा, तो के इसको अफेक्ट भी नहीं करेगा। ये इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए के की सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, क्यों? अब तुम इससे क्या सीख सकते हो? कोई भी तुम्हें अगर सिंगुलर मैट्रिक्स बनाना है, तो इससे तुम इनफाइनाइट सिंगुलर मैट्रिक्स बना सकते हो। के की जो मर्जी आए वो वैल्यू, रियल वैल्यू लेते रहो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। मैट्रिक्स ए दिया गया है, वेयर आई इज ए हर्मिशन है कि स्क्यू हर्मिशन है? देखो, हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन बहुत रेयर पूछता है। पहला क्वेश्चन मुझे दिखा है। ठीक है, एक आधे क्वेश्चन पूछते हैं। प्रॉपर्टी तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर ए और ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है, ये हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। ठीक है, ये हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। इसके डायगोनल एलिमेंट अगर प्योरली क्या है? प्योरली रियल है। डायगोनल एलिमेंट प्योरली रियल है, तो इसका कॉन्जुगेट पहले निकालो। कॉन्जुगेट निकालोगे तो आई कॉन्जुगेट कैसे निकालोगे? 1 प्लस आई का कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 1 माइनस आई का 1 प्लस आई हो जाएगा। आई का कॉन्जुगेट माइनस आई, ठीक है, और इसका प्लस आई, और इसका 1 प्लस आई, ये हो गया। ये ट्रांसपोज, इसका कॉन्जुगेट निकल आया। इसका ट्रांसपोज करोगे कॉन्जुगेट का, तो कितना निकलेगा? कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करोगे 1 प्लस आई माइनस आई हो जाएगा, और आई अपॉन 1 प्लस आई आ जाएगा। इतना आ गया। अब a प्लस ए ट्रांसपोज करोगे, इनको दोनों को ऐड कर दोगे तो कितना आएगा? ये आ जाएगा 2, ये -2i आ जाएगा, ये 2i आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, इसमें देख लेना कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा। तो ये लीडिंग डायगोनल रियल आ रहा है, तो ये हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। ये तुम्हें प्रॉपर्टी एक पता होती, कहीं पे नोट भी कर लो। ठीक है, कि अगर इन दोनों का करने पे लीडिंग डायगोनल तुम्हारी क्या आ रही है? रियल आ रही है, ये नॉन रियल आ रही, तो हमेशा ये हर्मिशन मैट्रिक्स होगा। बहुत रेयर पूछता है, पूछा नहीं है, इस प्रॉपर्टी मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताई नहीं।
ये तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। ए इज अ मैट्रिक्स, ए क्या है 3 into 5, अच्छी बात है। बी इज अ मैट्रिक्स ऑफ 5 into 3 लिख लोगे, बहुत अच्छी बात है। 5 5 है, प्रोडक्ट पॉसिबल है। 3 क्रॉस 3, ए बी कितना हो गया 3 क्रॉस 3। और जब बी ए निकालना है तो ए फिर से यहाँ पे लिख लोगे, ए कितना है 3 क्रॉस 5, तो ये पॉसिबल है। इसका कितना निकल आएगा 5 क्रॉस 5, तो 3 क्रॉस 5, 5 क्रॉस 5 बी आया। ए बी 3 क्रॉस 3, बी 5 क्रॉस 5, सी टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। ये क्वेश्चन खूब पूछता है यूपीएससी, तुमसे गलत न होने पाए। ए दे रखा है और बी दे रखा है, ए बी इक्वल, ठीक है। तुम्हें सिंपल सा इसमें क्या करना है, प्रोडक्ट कर देना है, क्वेश्चन तुम्हारा ये हो जाएगा। ए बी इक्वल्स, ए बी प्रोडक्ट करोगे, इसका इससे प्रोडक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स प्लस एच वाई, है ना, प्लस जी जेड, और इसका इससे मल्टीप्लाई करोगे, बस दो ही करो, आगे करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहला पहला कई जगह आ रहा है। दूसरा क्या करोगे, एच एक्स आ जाएगा प्लस बी वाई आ जाएगा, एफ जेड आ जाएगा, बस बंद कर दो, यही सी बी ऑप्शन टिक करो, आगे बढ़ जाओ। देखो सिंपल सिंपल प्रोडक्ट पे, इसीलिए मैंने बताया प्रोडक्ट तुम्हारा बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछ लेता है, प्रोडक्ट का यूज करा लेता है। सबसे पहली चीज तुम्हें मैट्रिसेस का प्रोडक्ट बहुत कायदे से आना चाहिए, ठीक है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये क्या है भाई, लिख रखा है मैट्रिक्स, लिखा है इनवर्स ए डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखो इसका क्या मॉड डिटरमिनेंट निकालो, डिटरमिनेंट निकालोगे तो 1 ये जीरो हो जाएगा, सब 0 0 आ जाएगा, ठीक है। 0 0 आ जाएगा तो इसका डिटरमिनेंट 0 आ गया, तो इनवर्स पॉसिबल नहीं, यानी पहले सही बात बोल रहा है भाई। 3a इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर कितना आएगा, प्रोडक्ट करोगे, ए स्क्वायर देखो कितना आएगा, इसका फिर से 1 1 1 से करोगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो 3 आएगा, फिर सारी पॉजिटिव वैल्यू ये 3 आ जाएगा, इस टाइप से आने लगेगा ए स्क्वायर, ठीक है। तो ए क्यूब कितना आने लगेगा, क्वाइट ऑब्वियस है, फिर से इससे करोगे, ए से करोगे तो सारी पॉजिटिव वैल्यू है तो 9 9 आने लगेगा। यहां से तुम्हें एक गेस मिल गया। तो ए स्क्वायर ए क्यूब क्या ए के बराबर है, बिल्कुल बराबर नहीं होगा, ए और ए क्यूब कहां बराबर होंगे, 9 एलिमेंट, तो बी कैंसिल कर दो, बी ऑप्शन कट गया। सी चेक कर लो, 3a इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर इतना आया, हाँ 3 कॉमन लोगे तो अंदर ए बचेगा। देखो डिटरमिनेंट मैट्रिक्स में डिफरेंस होता है कि मैट्रिसेस में अगर कोई एलिमेंट बाहर से जा रहा है तो सारे एलिमेंट्स में उसका प्रोडक्ट होगा, सिंगल एलिमेंट स्केलर इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। और डिटरमिनेंट में या तो एक रो में या एक कॉलम में, और बाहर भी निकलता है एक रो या एक कॉलम से, इतनी बात याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी इज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ए एंड बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, आइदर ए और बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस। देखो ए और बी दो मैट्रिसेस हैं और ए बी का ऑर्डर कितना है, n क्रॉस n है, तो ये यहां से ऑर्डर आ रहा होगा, तो कोई जरूरी नहीं कि ये दोनों सेम के हो, ये m भी हो सकता है, लेकिन इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये बात तुम्हें पता है। ए बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं, ठीक है ना। आइदर ए और बी शुड बी स्क्वायर मैट्रिक्स, ये भी कोई जरूरी नहीं। बोथ ए बी शुड बी सेम ऑर्डर, कोई जरूरी नहीं है। ऑर्डर ऑफ ए एंड बी नीड नॉट बी द सेम, बहुत सही बात कह रहा है, अब तुम सही लाइन पे आए हो। डी ऑप्शन बोल रहा है, डी ऑप्शन को टिक करो, आगे बढ़ जाओ। भाई ये तो कुछ भी हो सकता है ना, क्लियर। ए बी का ऑर्डर अगर n क्रॉस n है तो यहां कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो कोई जरूरी नहीं कि दोनों का ऑर्डर सेम हो। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए, अच्छा ये ऊपर से क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन, ये लंबा सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको करते। पूछ रहा है ए इक्वल टू पी प्लस क्यू, वेर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, क्लियर। पी इज सिमेट्रिक और क्यू क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो पी ए अगर मैट्रिक्स दिया गया है, उसका हाफ करोगे ए और ए ट्रांसपोज निकाल लोगे तो क्या निकल आता है भाई, सिमेट्रिक मैट्रिक्स निकल आता है। वही पूछ रहा तुमसे पी का क्वेश्चन, इसका इसके ट्रांसपोज से ऐड करोगे, ट्रांसपोज निकालोगे तो ट्रांसपोज ये निकलेगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, आसानी से 1/2 बाहर चल रहा है, इसके ट्रांसपोज को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप से आने लग जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है भाई। ये ए ऐसे ही रहेगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, तो ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टाइप से आ जाएगा, सारे पॉजिटिव है, खास बात इसमें ये है। तो ये 0 ये 1 आ जाएगा एलिमेंट, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, उसमें ये नीचे वाला उठ के यहाँ पे आ जाएगा, ट्रांसपोज जब निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा ये 1 आ जाएगा, 1 0 1 1 1 0, ये मैट्रिक्स मिल गया। हाफ से इसमें मल्टीप्लाई करोगे अंदर
तो ये सब जगह हाफ हाफ हो जाएगा। ए ऑप्शन दे रखा है, ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। तो पी निकल आया। क्यू की वैल्यू पूछ रहा है, क्यू की वैल्यू तुम्हें सिंपल सा पता होना चाहिए, ए माइनस में होता है ए ट्रांसपोज और इसको 1/2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये इसमें टेक्निकलिटी है। अब ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं बनेगा, इसमें यहाँ पे सब जगह क्या बनने लगेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला बनने लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें 1/2 बाहर चलने दो और एक बार चेक करो, इसको ओपन करके देखोगे तो ये 0 बन जाएगा। और ये क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा लिख रखा है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस कॉमन लोगे तो माइनस कॉस 2 थीटा बचेगा। सारे एलिमेंट में यही चीज इसमें होगी। इस वाले एलिमेंट में क्या होगा, कॉस पहले है, ठीक है, और साइन ऐड करोगे तो प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा आएगा। इस वाले में साइन पहले है, कॉस बाद में आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस कॉस 2 थीटा। थोड़ा समझ में कम आए, खुद से करना है, ऐड कर लेना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ट्रांसपोज भी निकाल लेना, ठीक है। अगर समझ में कम आ रहा हो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, क्लियर। ये प्लस का 1 होगा, ये माइनस का 1, ये वाला प्लस का 1, ये आ गया। हाफ से मल्टीप्लाई कर लोगे अंदर, तो बाहर कॉस 2 थीटा है तो निकाल लो, क्योंकि और तो सब 0 0 ही। तो कौन सा क्वेश्चन में बनेगा तुम्हारा, कौन सा ऑप्शन बन जाएगा, कॉस 2 थीटा, हाँ यहाँ सब जगह कॉस 2 थीटा होगा, ये प्लस का, यहाँ भी कॉस 2 थीटा होगा, यहाँ कॉस 2 थीटा बाहर आ जाएगा और 1/2 अंदर चला जाएगा, कॉस 2 थीटा, डी ऑप्शन आए, डी ऑप्शन टिक करोगे, ठीक। यहाँ पे थोड़ा स्पेस भी कम है, इसको सॉल्व भी अपने आप करोगे तो इसमें मिस्टेक्स नहीं होंगी। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब ए का डिटर्मिनेंट क्या निकलेगा, ठीक है, डिटर्मिनेंट निकालते हैं ए का, यही निकालते हैं। ए इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, इसके रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर चल रहा, अंदर क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे तो ये 0 हो गया और साइन की पावर 4 थीटा, ठीक है। बाहर कॉस स्क्वायर थीटा लोगे, अंदर क्या चल रहा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, कॉस की पावर 4 थीटा, ये 0 हो जाएगा। तुम्हें डिटर्मिनेंट मिल गया 4 to 6 साइन की पावर 6 थीटा, कॉस टू द पावर 6 थीटा, ये मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसकी मिनिमम वैल्यू कहां पे होगी, 1/√2 पुट करो, तो 1/√2 पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा आ जाएगा 1/2, ठीक है। 1/2 का होल क्यूब, 1/2 का होल क्यूब, तो 1/8 प्लस 1/8 1/4 आ जाएगा। बी ए ऑप्शन टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। ये करना था, इस पे 3 क्वेश्चन थे, डेफिनेशन तुम्हें पता होती, बस इसमें ऐड करना है, कुछ नहीं करना है, एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें टेक्निकलिटी इस वजह से लग रही है कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दे दिया गया, थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री इसमें लगा दी। क्वेश्चन जब टफ बनाता है तो ट्रिग्नोमेट्री क्वाड्रेटिक आपस में मिक्स करेगा, लॉगरिथमिक क्वाड्रेटिक मिक्स करेगा, ये सब भी 3-4 लेक्चर में तुम ऑलरेडी देख के आए हो कि वो कैसे मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चंस करता है, ठीक है। ये फिर से उसी पे क्वेश्चन आ गया कि एक्स इज अ मैट्रिक्स ऑफ 3x3 ऑर्डर का, वाई मैट्रिक्स है 2x3 ऑर्डर का और जेड मैट्रिक्स है 3x2 ऑर्डर का। ये क्वेश्चन बच्चा तुमसे गलत नहीं होना चाहिए। बोला है स्क्वायर मैट्रिक्स हैविंग 9 एंटिटीज, तो पहले पता चले कि ये इसका ओवरऑल का ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर पता हो जाता तुम्हें, पता लग जाते हैं कितनी एंट्रीज होंगी। जेड वाई पहले किया है, तो जब जेड वाई का करोगे, जेड यहाँ पे लिखा है, वाई यहाँ पे लिखा है, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, जेड 3x2 है और वाई कितना है 2x3 है, तो जेड वाई का ऑर्डर 3x3 होगा, 3x3। और कर किसमें रहा है, एक्स में मल्टीप्लीकेशन, तो 3x3 ये है, तो इसमें ये चीज कॉमन हो गई, ओवरऑल 3x3 का आया। तो इनका प्रोडक्ट करो, जिस ऑर्डर का ए हो, m इंटू एन ऑर्डर का है तो उसमें कितनी एंटिटीज होंगी, m इंटू एन एंटिटीज होंगी, इतने एलिमेंट्स होंगे उसमें, तो 9 एलिमेंट्स हैं। पहला बिल्कुल सही कह रहा है, ठीक है। दूसरे पे चलते हैं, स्पेस कम बचा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। y y कितना दे रखा है भाई, क्वाइट ऑब्वियस है, y दे रखा है 3x3 और यहाँ पे xz, x कितना है, x है y 2x3 है, x 3x3 है और z है तुम्हारा 3x2, तो xz पहले निकाल ले, 3 3 खत्म हो गया, 3 इंटू 2 बचा, xz का ऑर्डर 3 इंटू 2 और 3 3 कॉमन है, तो y इसका ओवरऑल का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, यानी 4 एंटिटीज होंगी इसमें, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 एंटिटीज होंगी, आगे बढ़ जाओगे। एक्स वाई जेड इज नॉट डिफाइंड, भाई देखते हैं एक्स वाई जेड क्यों डिफाइंड नहीं, ठीक है। एक्स वाई जेड 3 3 हो गया, y कितना है 2 इंटू 3 और z कितना है 3 इंटू 2, ये 3 3 खत्म हो गया, ये 2 इंटू 2 हो गया, 2 इंटू 2 हो गया, तो यानी x 3 इंटू 3 है और yz कितना है 2 इंटू 2, ये पॉसिबल नहीं है, सही बात कह रहा है, तीनों ऑप्शन सही होंगे,
टिक कर दोगे। देखो थोड़ा सा टफ कर देता है, चीज वही है, एक क्वेश्चन में पूछे तो आसान, उसी को स्टेटमेंट में दे दिया और थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया, तीन तीन का पूछ लिया। तो इसने इसका लेवल क्वेश्चन का बढ़ाया ड्यू टू कॉन्सेप्चुअल टफनेस नहीं, केवल कैलकुलेटिव मिस्टेक्स तुमसे कराने के लिए। तीन टाइप की मिस्टेक्स मैथ्स में होती हैं, एक कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, एक तुम कहीं पे कैलकुलेशन वाली मिस्टेक कर दो, ठीक है, तुमसे बीच में कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए, और तीसरा सबसे गंदी मिस्टेक तुम ब्लंडर कर दो, ठीक है ना, ब्लंडर कर दो मतलब बहुत बड़ी वाली भूल, ठीक है, कि तुम गलत फॉर्मूला ही लगा दिए, समझ ही नहीं पा रहे हो कहे क्या रहा है, ठीक है, तो कैलकुलेशन एल्कुएशन तो कहीं पे आएगी ही नहीं। क्वेश्चन ये लगाते, लिख रखा है कि ये मैट्रिक्स तुम्हें दिया गया, ये मैट्रिक्स दिया गया है, तो इसमें क्या करोगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, कोई मैट्रिक्स दिखे, ज्यादा ऑप्शन दे रखे हैं, एडजॉइंट भी दे रखा है, डिटरमिनेंट निकालोगे, इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 बाहर हो जाएगा, अंदर एक माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का 1 तो -1 आ गया, मतलब ऑर्थोगोनल है, क्या है, ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल है, तो तुम्हें एक बात पता चल गई कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स, एक बात यहां से पता चल गई। और एडजॉइंट ए क्या होता है, एडजॉइंट ए होता है मॉड ए ए इनवर्स, तो मॉड ए की वैल्यू माइनस ए इनवर्स है, बस सारी तुम्हारी सारी कहानी देखो, ऑर्थोगोनल इसमें छुपा हुआ है, इसी वजह से हमने तुम्हें 4 मैट्रिसेस बताए थे, इसमें ऑर्थोगोनल छुपा के रखा है मेरे भाई, तुम्हें पहचानना है, ये जब तक अप्रोच तुम्हें मैथ्स में डेवलप नहीं होगा तब तक ये चीजें तुम्हारी क्लियर नहीं होंगी, ठीक है ना, ये अप्रोच तुम्हें डेवलप करना ही पड़ेगा। तो क्या हो जा रहा, तुम्हें दो बातें पता चल गई कि एडजॉइंट ए की वैल्यू ए माइनस का ए इनवर्स आ गया, तो ए इनवर्स क्या होगा, क्योंकि इक्वल है ना, एडजॉइंट ए तो नल मैट्रिक्स होगा, बात ये सही है, और ए इनवर्स यहां पे किसके इक्वल है, इसकी जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ए इनवर्स, ये कैंसिल होकर नल दे देगा, और ए एडजॉइंट ए प्लस ए इनवर्स, ए प्लस ए इनवर्स ये जीरो नहीं देगा, ठीक है ना, जीरो केवल यही देगा, ठीक, तो इतनी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। इसका ट्रांसपोज भी सेम है ना, खास बात इसका ट्रांसपोज भी वही आ रहा है, देखो पलटोगे तो वही आ रहा है, तो ट्रांसपोज जब सेम है तो ए इनवर्स इक्वल टू ए होगा, इतना होगा, तो एडजॉइंट ए की जगह क्या लिखोगे, माइनस ए इनवर्स, है ना, इसको ध्यान से देखते हैं, ये क्वेश्चन भी ध्यान से देखते हैं, ए की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए इनवर्स लिख सकते हो, ए इनवर्स लिख सकते हो, और एडजॉइंट ए की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का ए इनवर्स, तो ये भी नल मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है, अब इसको सही से कर लेते हैं, ए इनवर्स तो लिखा ही है, प्लस का ए इनवर्स, और एडजॉइंट ए की जगह क्या लिख सकते हो, माइनस का ए इनवर्स, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी नल मैट्रिक्स दे रहा है, और ए इनवर्स क्या सेम है, ए और ए इनवर्स देखो यहां से सेम है, तो तीनों सही है, 1 2 3 टिक करोगे आगे बढ़ जाओगे, ये काफी बेहतर क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बताना तुम्हें बहुत जरूरी था, इस वजह से इसको तुमने देखा। फिर से थ्योरी वाला क्वेश्चन, मैंने पहले ही बता रखा है, इसमें 50% क्वेश्चन कैसे होंगे, थ्योरेटिकल होंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्क्वायर मैट्रिसेस ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर के हैं, ए बी इज अ नल मैट्रिक्स देन एट लीस्ट वन ऑफ नल मैट्रिक्स, कोई जरूरी नहीं, देखो तुम्हें मैं दो एग्जांपल दे रहा हूं कि दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, जीरो और बी क्या है, 0 0 1 1, लेकिन इनका प्रोडक्ट करोगे तो नल मैट्रिक्स आएगा, तो कोई जरूरी नहीं दोनों नल मैट्रिक्स हो। ए बी इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स देन ए बी बी ए इक्वल टू ए बी, ठीक है ना, हाँ ये सही है, बी ए इंटू ए बी ये करेक्ट है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हो जाएगा, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं, इसका एग्जांपल तुमने मैंने दे रखा है, तो इसमें टू ओनली क्लिक करोगे आगे बढ़ोगे, इसको डिटेल थोड़ा सा तुम देख लेना कि हाँ ये नल मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट और चीजें कैसे प्रोडक्ट की जाती है वो तुम्हें बेसिक पता होना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में थोड़ी थोड़ी सी कहानी पता होनी चाहिए। क्वेश्चन फिर से देखो, ये आ गया, बी इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स और बी इक्वल टू एडजॉइंट ए के बराबर है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, बोला ए बी कैन बी अ नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स कोई जरूरी है, तो यहां से सबसे पहले बी लिख लो, बी इक्वल टू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट देखो सभी का निकलता है, कोई जरूरी नहीं सिंगुलर हो नॉन सिंगुलर हो, ये बात भी नोट कर लो, इनवर्स नहीं निकलता है, इनवर्स पॉसिबल नहीं होगा, कब तक, जब अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है तभी ये पॉसिबल होगा, लेकिन एडजॉइंट सब में निकलता है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, ए बी इक्वल टू बी ए, तो इसकी जगह पे सिंपल सा एडजॉइंट है, जो क्वेश्चन बोल रहा है करो, देखो तुमने ढेर सारा सीक्वेंस में सीखा था, जो क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन है उसको स्टेटमेंट में यूज करो, ये हो जाएगा, और बी की जगह फिर से एडजॉइंट ए लिख लोगे, एडजॉइंट ए, और बाहर ए चल रहा है, ये तो प्रॉपर्टी ही होती, देखो फिर से वही बहुत जबरदस्त, तो जितनी प्रॉपर्टी मैं बताया हूं 6 प्रॉपर्टी, इसकी वैल्यू ए की पावर मॉड ए आई होता है, एक पावर नहीं मॉड ए आई होता है, ये तुम्हें याद होना चाहिए, स्केलर मैट्रिक्स होता है,
ठीक है, ये टिक करोगे, आगे बढ़ जाओ। दोनों एक ही में पूछ लिया, इसी फॉर्मूले को इसने पूछ लिया, केवल ये देख, ये फॉर्मूला देखो, यूपीएससी की ब्यूटी इतनी है। तुम्हें बता तो रहा हूं, अगर 30 दिन साथ में रहे तो तुम्हें बिहाइंड द क्वेश्चन सीन समझा दूंगा कि यूपीएससी की ब्यूटी क्या है, कि तुमसे ये बेटा फॉर्मूला पूछ रहा है कि ये तुमको आता है कि नहीं आता है। अब क्या ए बी इक्वल टू बी ए दे दिया और बी उसने यहाँ पे लिख दिया कि एडजॉइंट है, तो अगर ये तुमको पता है कि ये होता है तो टिक कर दोगे इसको। और उसके बाद ये पता है किसके बराबर होता है तो ये भी टिक कर दो। मॉड ए हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आएगी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो केवल लगाते हैं साथ में, तो स्केलर मैट्रिक्स ए भी आएगा। ठीक है, बातें क्लियर हुई? तो यही मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। टीचर्स की सबसे बेस्ट क्वालिटी यही होती है, तुम्हारा ऐसा माइंडसेट डेवलप करा दे, वो तुम्हारा ऐसा माइंडसेट डेवलप करा दे कि जिससे तुम्हारी चीजें काफी आसान हो जाए। ठीक है ना। अब थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है कि कैन बी ए नल मैट्रिक्स। कोई जरूरी नहीं है, पीछे बता के तुम्हें आया हूं, ए बी तुम्हें पीछे के बताया हूं, कोई जरूरी नहीं है कि नल मैट्रिक्स हो ही। ठीक है, तो 1 और 2 ओनली सही होगा, टिक करोगे, आगे बढ़ जाओगे। क्वेश्चन है थ्योरेटिकल है, काफी अच्छे क्वेश्चंस हैं, तुमको इनको छोड़ोगे नहीं, ये क्वेश्चंस कर ही लोगे। ए एडजॉइंट है, देखो अभी पीछे देख के आए हो, फिर से वही क्वेश्चन देखो रिपीट कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा पूछ क्या रहा है। टीचर ये सब नहीं बताते, केवल तुम्हें कराते रहते हैं, इसके पीछे कहानी। फिर वही स्ट्रॉन्ग 10 का दम का पूरा सीरीज का यही क्रिस्प है कि तुम्हें वो चीजें बताऊं जो यूपीएससी बिहाइंड द सीन पूछता है। क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि ये एडजॉइंट ए, और ए क्या होता है, मॉड ऑफ ए आई होता है मेरे भाई। तो जैसे ही इसका मॉडुलस निकालोगे, इसका जैसे ही मॉडुलस निकालोगे तो 2 sin थीटा बाहर चला जाएगा, डिटरमिनेंट निकालोगे, क्योंकि मॉड हम पढ़ के आते हैं कैलकुलस में, इसी वजह से मॉड मॉड निकलता है। sin थीटा अंदर चला जाएगा, sin थीटा ये हो गया, और ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, 0 आ जाएगा। ठीक, माइनस कॉस थीटा बाहर आएगा, और ये माइनस का 2 कॉस थीटा तुम्हारा यहां चलता रहेगा, 0 के साथ ओपन करने की जरूरत नहीं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये 2 आ गया। तो यहाँ पे 2 आई पुट करोगे, क्वेश्चन में कहीं पे दिख रहा होगा, देखो तुमसे बिहाइंड द सीन क्वेश्चन बना रहा, ये दोनों जबरदस्त क्वेश्चन थे, तुम्हें बहुत अच्छे से इनको देखना चाहिए था। इस वजह से मैं बता रहा हूं कि इस पूरे जब तक सीरीज चलेगी, ये 30 दिन तुम्हें 10 का दम इतना सिखा देगा, तुम्हें सच में लगेगा। और हाँ, मुझे लगता है बच्चों ने भी कमेंट किया है कि सर थोड़ा सा मतलब डिटेल बता दिया करिए। देखो डिटेल इस लेक्चर का जो मोटिव था वो डिटेल नहीं था, उसके लिए मैं एक अलग से लाऊंगा, तब डिटेल बताऊंगा। आज थोड़ा ज्यादा हो रहा, टेक्निकल इशूज रहते हैं, कल परसों से जो टेक्निकल चीजें हैं थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएंगी, तो परसों से फिर लॉन्ग लेक्चर लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज इतना ही रखते हैं, जो क्वेश्चन बचे होंगे मैं इवनिंग में कराऊंगा। जय हिंद। तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि इस लेक्चर को पूरा तुम बहुत अच्छे तरीके से नोट कर लोगे, एक एक चीज। इसमें कुछ 15-20 जो क्वेश्चन बचे हैं इवनिंग में लेके मैं तुम्हें पूरा कराऊंगा परेड में। थैंक यू। आज 15 अगस्त है, तो तुम्हें एक झंडा, कुछ झंडा नहीं तो केवल सैल्यूट कमेंट में जरूर लिखना है। तुम्हारे लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, ढूंढ के चीजें ला रहा हूँ, तुम्हें मोटिवेट कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ लगा रहूंगा 1 महीना, और 1 महीने का शेड्यूल मैं जल्दी ही कल परसों में रिवील करूंगा कि पूरे मंथ में कराऊंगा क्या, उसी अकॉर्डिंग चलेगा। जो टेक्निकल इशूज आती थी, बहुत लंबे लेक्चर रिकॉर्ड नहीं हो पाते थे, अब नहीं बताएंगे इतना डिटेल, वो 1-2 दिन में सॉल्व हो जाएंगी। फिर मिलते हैं, तुमसे केवल ये लेक्चर अगर सुन रहे हो तो जय हिंद की उम्मीद है। कमेंट जरूर कर देना, लाइक कर देना। जय हिंद।